पति पत्नी ने ली फांसी, बच्चों को दिया जहर, पति व बच्चों की मौत, पत्नी नाजुक हालात में उपचाराधीन। शहर की 3 बेटियों ने लहराया परचम, प्रेम नर्सिंग कॉलेज की 3 छात्राओं का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ चयन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल लेंगे कार्यकर्ताओं की मीटिंग, चुनाव की तैयारियों के बारे में होगा विचार विमर्श। पानीपत मेयर सुरेश वर्मा के कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, रामकुमार सैनी ने की थी शिकायत। जगन्नाथ विहार को मॉडल की तरह पेश करेगा सर्व संगठन सेवा संस्थान। 2 साल से लापता बेटे की तलाश में पिता खा रहा है जगह जगह धक्के, नहीं हो रही कहीं भी सुनवाई। आर्य बाल भारती स्कूल में करोंथा सत्याग्रह में शहीद हुए शहीदों की याद में मनाया शहीदी दिवस। बेटी मेरी सुपरस्टार और सुपर मॉम चैप्टर 2 के ऑडिशन के लिए आइडियल पब्लिक स्कूल पहुंची राधे की टीम। बापोली में नंबरदार के घर बेटी के जन्म पर उत्सव सा माहौल, लड्डू बांटकर मनाई खुशी। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं आंचल काद्यान। आज की गतिविधियां इस प्रकार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल यानी शनिवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं। मीटिंग में चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को क्या क्या तैयारियां करनी है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ये जानकारी जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत के दौरान दी। कल 14 जुलाई को हमारी जिला की कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारे जिला के प्रभारी कविता चौधरी जी हैं। लेकिन अभी जो कार्यकारिणी की बैठक फरीदाबाद में हुई थी, तो उसमें हमारे यहाँ जो मंत्री प्रभारी हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अनिल विज जी हैं। तो कल वो इस बैठक को लेने के लिए आएंगे। इस बैठक में जो निमंत्रण हमने भेजा है, वो सभी जिला के पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कार्यकारिणी के स्थायी सदस्य, विशेष आमंत्रित, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, हमारे जिला परिषद के मेंबर्स और साथ में हमारे जो मार्केट कमेटी की चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो हमारे मंडलों के प्रभारी हैं, जो हमारे मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, जिला मोर्चे के सभी अध्यक्षों को और उनके महामंत्रियों को आज निमंत्रण दिया है। कल ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे कमाले और मालडोन में है, जिसमें कि संगठन की अपनी जो रचना है बूथ लेवल तक की, बूथ समिति के लेवल तक की, उसकी विस्तार में चर्चा की जाएगी और नई नई जिम्मेवारियां सबको दी जाएगी। तो चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल तैयारियां, चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जब भी चुनाव होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। बुराड़ी कांड जैसा कांड पानीपत में भी दोहराया गया। घर के मुखिया ने पहले बच्चों को जहर दिया, बाद में अपनी पत्नी के साथ फांसी पर लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। अभी देश बुराड़ी कांड को भी नहीं भूला था कि वैसा ही कांड पानीपत में हो गया। शहर के सबसे पोश इलाके सेक्टर 11 में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की सूचना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रितेश गर्ग नाम का व्यक्ति सेक्टर 11 में मकान नंबर 17 में किराए पर रह रहा था। रात करीब 9:30 बजे उसकी पत्नी रेखा के परिजनों ने फोन पर बात करनी चाहिए तो किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में उसने मकान मालिक अनिल बत्रा को फोन करके फोन न उठाने की बात कही। मकान मालिक रितेश गर्ग को उसके ससुराल से फोन आने की सूचना देने मौके पर पहुंचा। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए।
पहले मैंने वहीं से जहाँ मैं था वहाँ से बड़े भाई को फ़ोन किया समाल का कि ऐसे छोटा भाई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है जी और दरवाजे अंदर से बंद हैं। उनका ये जवाब था कि हमें भी मंडी गोविंदगढ़ से फ़ोन आ गया है इस बारे में, तो हम भी पहुंच रहे हैं पानीपत और आप भी पहुंचो जरा। मैं जब घर आया तो जो समालखा वाला भाई है उनके ससुर जो पानीपत में रहते हैं वो पहले ही घर आ चुके थे हमारे, वो ऊपर ही खड़े हुए थे। मैं भी ऊपर गया, नॉक किया, काफ़ी नॉक किया, पर वो उन्होंने कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिला जी। फिर एक सीढ़ी पड़ी है लकड़ी की, वो लगा के रोशनदान में से देखा तो आदमी लटका हुआ था और लेडी फर्श पर पड़ी हुई थी। इतने समालखा वाले भी पहुंच गए। मैंने 100 नंबर पे देखते ही फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया यहाँ पे जी। इनको मैंने रोकने की कोशिश भी की, पुलिस को आने दो, उसके बाद कुछ तोड़ना दरवाज़ा जाए। ये दरवाज़ा तोड़ने लग गए। इनका एक प्ली था दरवाज़ा तोड़ने के लिए कि बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, बच्चों को भी देखना है। अभी दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो बच्चे साथ वाले ड्राइंग रूम में दोनों गद्दा बिछा हुआ था उसके ऊपर पड़े हुए थे और लेडी ज़मीन पे पड़ी थी और आदमी लटका हुआ था। और फिर इन्होंने देखा कि लेडी में थोड़ी सी जैसे कोई हरकत है तो फटाफट उठा के प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में ले गए। इतने पुलिस की टीम भी आ चुकी थी और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। उसने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। इससे पहले रितेश गर्ग के रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे। रिश्तेदारों ने जब दरवाजा तोड़ा तो दोनों बच्चे साथ लगते ड्राइंग रूम में औंधे मुंह पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी सांसें थम चुकी थी। सूत्रों के अनुसार रितेश गर्ग और उसकी पत्नी रेखा दोनों ने फंदा बनाकर फांसी ली थी, मगर फंदा खुलने के कारण रेखा बच गई और उसे गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। इस घटना के क्या कारण थे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। जांच के बाद ही पुलिस मामले का खुलासा कर पाएगी। फिलहाल मधुबन से फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और इसी बीच मकान की छत पर एक तसले में बहुत से कागज जलाने की सूचना भी मिल रही है। इसमें यह था कि ये परिवार ये अपने सेक्टर 11 में ऊपर किराए पर रहते थे और समालखा के गरज परिवार से हैं, समालखा के रहने वाले हैं। और कल परसों 1-2 दिन पहले इनकी मिसेज का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। परिवार ने इनकी जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया, तो इन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। उन्होंने बर्बन करके मकान मालिक से फ़ोन किया कि भैया पता करो, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो क्या तबीयत ठीक है? तो दिल्ली से ऑपरेशन हुआ था पथरी का। तो उस संबंध में जब मालिक ने आगे देखा भाई दरवाजे बंद है, तो उसने उसके भाई को इन्फॉर्मेशन दी। वो समालखा से आए, जिसमें दरवाजे कुल्ली तोड़ के ने चेक किया तो 2 बच्चे थे वो अपने गद्दे पे मरता हुआ उसमें हालात में थे। एक अपने गरछा जो थे वो फांसी के उस पर लटके हुए थे और उनकी जो मिसेज थी वो नीचे की। तो इस संबंध में जब सारा चेक किया तो उसमें थोड़ी बहुत सांस थी, तो वो हमने हॉस्पिटल पुलिस ने हॉस्पिटल भिजवाया गया और इस संबंध में जांच हमारी जारी है और अभी पोस्टमार्टम जारी है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और हमारी जांच के अनुसार आगामी कार्रवाई। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने बिजली विभाग के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों की मीटिंग ली और कड़ी फटकार लगाई। बिजली विभाग के अड़ियल रवैये से हर कोई दुखी है। ज्यादा बिजली के बिल आने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं ग्रामीण इलाके में ट्यूबवेल पर कनेक्शन न देने का मामला भी विधायक दरबार में पहुंचा। इसी को लेकर आज अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जनता के हित में काम करने को कहा। मैंने विधायक दल की मीटिंग में किसानों की समस्याएं, जो बिजली उपभोक्ता उनकी समस्याएं वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने विधायक दल की मीटिंग में इशूज़ को, पूरा हरियाणा का इशूज़ था तो उसको मैंने वहाँ पे उठाया था। तो उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-2 अधिकारियों को बुलाया था और बुला के उसी दिन रात को उस पर बैठक हुई थी। उसी कड़ी में ये लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे कि भाई आपके यहाँ पे क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं। तो मैंने इनको बता दिया है और ये बता भी दिया है कि भैया किस तरह से ये लोग मीटर उखाड़ के लेके जाते हैं। और इन्होंने कबूल भी किया है कि जिसका मीटर पे अगर लोड ज़्यादा है वो चोरी नहीं काउंट होगी, वो लोड बढ़ाया जा सकता है और उसका कोई लंबा चौड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है। खुद लोगों ने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। उसको बिजली की उसमें LL1 करके ये कुछ भर देते हैं, वो भर के उसको थेफ्ट के साथ जोड़ देते थे।
और बहुत मोटा फाइन कर देते थे। तो उस पर हमने कहा कि भाई उसको अंकुश लगा दे, वो किसी का भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये था कि हमारे जो बिजली के बिल हैं वो अगर लगातार बिल बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आने के कारण एकदम किसी का बिल 80,000, किसी का 40,000, किसी का 20,000, जैसे जैसा लोड है उस हिसाब से उनके बिल्स आ गए हैं। अब उसको एग्जामिन करवाने के लिए वो आए थे कि भाई ऐसा कहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे लोगों का झूम खड़ा कर दिया, देख लो भैया सब क्यों। हाँ, मैंने कहा 2-3 कर्मचारी है, कोई उनके ऊपर वो एक्शन ले। उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर चार्जशीट करेंगे। रामकुमार सैनी की शिकायत पर पानीपत मेयर सुरेश वर्मा के कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की रेड। सीएम फ्लाइंग ने आज निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा के कुटानी रोड पर बने दफ्तर में रेड की। बताया जा रहा है कि सीएम विंडो पर शिकायत दे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि समाज कल्याण समिति के नाम से संस्था बनाई गई थी। शुरू में लगभग 2 महीने पहले पानीपत के निवर्तमान महापौर सुरेश वर्मा सहित 11 सदस्यों ने मिलकर ये संस्था की स्थापना की थी और संस्थान में विधवाओं, विकलांगों व गरीबों को फ्री राशन वितरित किया जाता था। और इस संस्थान में कुल 567 क्विंटल राशन आया था जो गरीबों में वितरित किया जाना था। जानकारी के अनुसार वार्ड के ही रहने वाले रामकुमार सैनी ने घोटाले की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। रामकुमार सैनी है जो यहाँ से दोबारा फिर में जाएगा यहाँ से, उसने शिकायत करी है कि सुरेश वर्मा ने सस्ता बनाया गया और गरीब आदमियों को राशन वितरण किया खरीद है, जो कि गलत है। तो ये सब साजिश है उस आदमी इलेक्शन लड़ने की, लोगों को पकाने की। मैंने क्या कसूर किया है? ये सस्ता को राशन दिया और सस्ता ने पहले राशन दे दिया, तो हमारा कसूर बताओ क्या? समाज कल्याण संस्था थी, उसमें 10 मेंबर है, करोड़ी के हैं। उन्होंने राशन दिया, सरकार से गरीब आदमी को राशन नहीं करना है, जो कि एमएलसी फैलाए उन्होंने स्कोप चेक किया। उन्होंने सरकार दे दी कि सारा राशन उठाया जाए और बेच गए, खूब कर दिया। जो कि मौके पर राशन पाया गया, लोग कारवान लगे हैं, महिला की करवा के दी। यहाँ एक जो विधवा है, विकलांग को राशन दिया जाएगा सस्ता। यह है भगवान का साथ और जनता का आशीर्वाद चाहिए। फंसाया जाएगा जनता, देखिए फंसदार हुआ, जानदार हुआ, ईमानदार हुआ है, उनका काम वो करे, हमारा कर्म करें। पीछे रामकुमार सैनी के पीछे पकड़ में कौन है, लेकिन रामकुमार सैनी की शिकायत करने आदमी आए थे। रामकुमार सैनी को लेगा यहाँ, उसके आगे गाड़ी थी, वो छोड़ कर गए और वह गए और अभी कार्ड दिखाई दिया जो खाली न्यूज किया, सस्ता बन गई। ये राशन पड़ा वो आपके शहर में पत्रकार मोदी, आपके शहर में कुछ लेडीज आई भी है, भी हमने पता लगेगा राशन मिलने लग गया। आपके शहर में आगे पता नहीं ना बड़ी थी और जांच अधिकारी थे उनके सामने लेडीज आई कि हमको राशन दो, हम विधवा है, हम विकलांग है, राशन मिलता है, इसलिए लोग आए। हमारा कसूर यह है, हम राशन देने लगे लोगों को। समय आएगा जो बताएंगे तो क्या करें, हम जांच में जहाँ अफसर बनाएंगे वहाँ पर क्या। सीएम फ्लाइंग अंबाला से पहुंचे डीएसपी सिद्धार्थ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जांच अभी जारी है। मैं एक सीएम फ्लाइंग में शिकायत प्राप्त हुई थी 2 दिन पहले, उसकी जांच के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं और जांच अभी जारी है। अभी उससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा विषय यह है कि अभी जो नई सोसाइटी जो रजिस्टर हुई थी और जो फर्जी तरीके से जो फूड ग्रेन्स है वो रिलीज़ करवाते हैं और फिर वो मार्केट में बेच देते हैं, तो उसकी जांच की जाए। कुछ खामियां मिली है सर? अभी कुछ तो प्राथमिक जांच बहुत इनिशियल स्टेज पे है, आज फर्स्ट डे था जांच का, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ कमी मिली है, जांच जारी है और वो डिपेंड करता है कि सभी मेंबर्स को सोसाइटी के उनको शामिल जांच करना भी बकाया है, कंप्लेनेंट को शामिल जांच करना बकाया है। सोसाइटी में इसमें 11 सदस्य हैं। शिकायत करता है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सफाई व्यवस्था को लेकर स्वर संगठन सेवा संस्थान सामने आया है। पहले एक कॉलोनी को गोद ले मॉडल बनाने का बीड़ा उठाया है। सर्व संगठन सेवा संस्थान के सदस्यों ने आज पौधे लगाकर एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें प्राचीन देवी मंदिर के साथ लगते न्यू एवं ओल्ड जगन्नाथ विहार को गोद लिया है और स्वतंत्रता दिवस तक इसका नवीनीकरण करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि संगठन के सदस्यों ने लगभग 4 मीटिंग करने के बाद इस कार्य के लिए 32 दिन का समय लिया है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर इसे मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। संगठन के मुख्य संयोजक सुरेश काबरा का कहना है कि आने वाली 15 अगस्त तक यह कार्य संपन्न हो जाएगा और श्री राम चौक पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्ड 8 के पार्षद अशोक नारंग, सुरेश काबरा, मेहुल जैन, डॉक्टर अतुल कुमार, नवल सैनी,
सतीश सैनी, दीपक जोशी, गोविंद सैनी, नरेश बजाज, विजय शर्मा, अशोक कैलासी, गौरव सैनी मौजूद रहे। जगन्नाथ बिहार कॉलोनी को एक मॉडल का रूप देने के लिए आज से 30 दिन पहले, 1 महीना पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने फैसला किया था कि जगन्नाथ बिहार कॉलोनी के अंदर घर घर के आगे पौधे लगाए जाएंगे, यहाँ नई सड़कें, नई स्ट्रीट लाइटें, हर चीज़ का यहाँ प्रबंध किया जाएगा, जिससे एक मॉडल का रूप लगे कि 8 वार्ड में काम हो रहा है, पूरे शहर को इससे मैसेज है। और हमारी सबकी ये सारे लोग हम हफ्ते 10 दिन बाद एक मीटिंग करते हैं, अब क्या प्रोग्रेस हुई, अब क्या प्रोग्रेस हुई। कुछ कमियां भी रह गई हैं। अभी मैंने आज इन लोगों को प्रोमिस किया कि कल मैं यहाँ पे कमिश्नर, आज या कल कमिश्नर साहब का यहाँ दौरा कराऊंगा, और हमारा एक टारगेट है कि 15 अगस्त को कमिश्नर साहब या हमारा कोई भी बड़ा नेता यहाँ के झंडा फिराए श्रीराम चौक पर। हम उस 15 अगस्त से पहले हमारा टारगेट है कि हम श्रीराम चौक के सुंदर चौक, भव्य चौक का रूप दिया जाए इसको। संगठन सेवा संस्थान विगत 3 वर्षों से पानीपत की स्वच्छता हेतु घर घर जाकर के पूरे शहर को जगाने के लिए प्रयास कर रहा है। पूरा शहर साफ हो, इसके लिए सारे एकजुट होकर मदद करें, उसके लिए घर घर जाकर के अपील कर रहा है। सर्व संगठन सेवा संस्था ने पूरे शहर का एजेंडा 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ अभियान का उठाया। उसके बाद वार्ड टू वार्ड भी उन्होंने डोर टू डोर और सारे काम को करने के लिए स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। क्रोंथा सत्याग्रह में शहीद हुए शहीदों की याद में हर साल आर्य बाल भारती स्कूल में शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्रोंथा कांड में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आर्य समाज से जुड़े लोग शहीद हुए थे। उनकी याद में पानीपत में हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है। आर्य बाल भारती स्कूल के प्रांगण में पंजाब और हरियाणा से आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के मंत्री उमेद शर्मा का कहना है कि आज देशवासी अंधविश्वास और पाखंड के पीछे लगा है। उन पाखंडियों से पीछा छुड़ाने के लिए वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर अभय आर्य, संदीप आर्य के अलावा कई लोग मौजूद रहे। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जिस भी संस्था के जाति के ऊपर नाम है उनको ग्रांट देनी बंद कर दो, इनको गारंटी मत दो, एकदम से अपने नाम बदल के सबने, चाहे जाट शिक्षण संस्थान नाम थे या और नाम थे, सबने अपने नाम बदल के और नाम रख दिए जनता वैदिक। अब भी वो विद्यालय मिलते हैं। हाँ, ये पाखंड जो है सारे देश में फैला हुआ है, जिसको हम अंधविश्वास भी कहते हैं, अज्ञानता भी कहते हैं। अज्ञान व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है और वो अज्ञान में फंस करके नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है, नाना प्रकार के अनैतिक कार्य करता है। वास्तविकता का उन लोगों को पता नहीं होता। उनको जागरूक करने के लिए आर्य समाज दृढ़ संकल्प है। समय समय के ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद ने लोगों को बताया कि किस प्रकार से इस पाखंड से देश को हानि हो रही है। हमारा देश को गुलाम बनाने का मुख्य कारण पाखंड है। अब ये आपने एक पाखंड की बात सुनी होगी, बुराड़ी के अंदर 11 आदमी फांसी खा करके मर गए और वो ये कह रहे हैं, किसी तांत्रिक ने बताया कि ये जो है ना मोक्ष में जाएंगे और परमात्मा इनको बचाने के लिए आएगा। इतने ऐसे ऐसे पाखंड जो है देश के अंदर चल रहे हैं। तो आर्य समाज इन सब पाखंडों को खत्म करने के लिए, असली ज्ञान का जो है दीप जलाने के लिए लोगों को हमारी पुरानी महर्षि और ऋषियों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने के लिए, बताने के लिए लोगों का जो है दृढ़ संकल्प है। इस प्रकार के जो है आयोजन करता है, लोगों को जागरूक करता है कि ये पाखंडों में कुछ नहीं है। आप जो है कर्मशील बने, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल परमात्मा वैसा ही देता है। गांव बापोली में रहने वाले नंबरदार राम रहेजा के घर पोती का जन्म होने पर कार्यक्रम किया गया। पानीपत शहर के अस्पताल से नंबरदार श्री राम रहेजा का बेटा तरुण रहेजा अपनी पत्नी अंजलि रहेजा और नन्ही बच्ची को लेकर घर पहुंचा तो घर पर बच्ची के जन्म की खुशी को लेकर ढोल बाजों से स्वागत कर, फूलों की वर्षा कर बच्ची और उसकी मां का स्वागत किया और सभी को लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इससे पहले घर के आंगन को गुब्बारों व फूलों और रंगोली से सजाया गया। इस दौरान आसपास के गांवों से कई सरपंच और मोजिज लोग व महिलाएं भी लड़की के जन्म होने पर मनाई जा रही खुशी में शामिल होने पहुंची। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उसी के दौरान हमारे घर में भी एक बेटी ने जन्म लिया है और हमें गर्व है हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हमें उसे बेटे से भी बढ़कर अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमें इस बात पर गर्व है। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे तरुण रहेजा जी, हमारे बेटे के घर हमारे बेटे ने जन्म लिया है। हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे घर हमारी बेटी ने जन्म लिया। हम इसे बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार देंगे, दुलार देंगे।
और जितना बढ़ चढ़ कर उसकी पढ़ाई कराएंगे और इसके नाम पे हम पौधे भी लगाएंगे, जितने अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। और हमारे पानीपत से ही हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान शुरू किया था, उसके तहत भगवान की कृपा से हमारे घर में भी बेटी ने जन्म लिया है। हमारे को बहुत ही खुशी है। बच्चों की तरह बेटों की तरह हम इसकी छठी भी, इसका चोला भी, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं हम बेटों की तरह करेंगे। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पानीपत के नारायण पार्क से एक पिता का बेटा 2 साल पहले घर से काम की तलाश में निकला था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। बच्चे का पिता पुलिस के चक्कर लगा लगाकर अब थक हार कर बैठ गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह शख्स असंध रोड नारायण पार्क का रहने वाला है और मालिक के रूप में मजदूरी का काम करता है। इसका बेटा राजेश 2 साल पहले जून 2016 में घर से काम की तलाश के लिए निकला था, लेकिन अब तक वापस घर नहीं लौटा। पिछले 2 साल से यह व्यक्ति पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक इस व्यक्ति को कोई इंसाफ नहीं मिला। व्यक्ति का कहना है कि पुलिस वालों ने गरीब होने के कारण उसके बच्चे को नहीं ढूंढा। यदि किसी अमीर आदमी का बच्चा खो गया होता तो पुलिस 1 घंटे के अंदर उसका बच्चा ढूंढ के ला देती। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस वालों के दफ्तरों के चक्कर काटने के कारण वह ठीक से मजदूरी भी नहीं कर पा रहा और वह बहुत दुखी है। शिव शरण का कहना है कि उसने मुख्य स्थानों पर गुमशुदा राजेश के गुमशुदगी के पोस्टर भी चिपकाए हैं। मैं शिव शरण नारायण सिंह पार्क में माली हूँ। मेरा लड़का राजेश 31 मई 2011 को सुबह 10 बजे से गुम है। आज तक मतलब उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने FIR करवाया, हर कुछ करवाया, प्रसाद मतलब इधर उधर धक्के खाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। और इतना दिन हो गए, इसके बारे में ना तो पुलिस कुछ कर रही है, ना तो कोई प्रशासन कुछ कर रहा है। हम गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अगर आज के टाइम में अगर कोई अमीर का बच्चा होता या कुछ होता तो एक घंटे के अंदर वो बच्चा उसके घर पे होता। गरीब की वजह से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 25 महीने बीत गए, आज तक इसके बारे में कोई वो नहीं हुआ। तो अब तक आप किन सरकारी अधिकारियों के पास जा चुके हैं? और पुलिस में हमने वो करवाया, FIR दर्ज करवाई, उस पर कोई वो नहीं हुआ। फिर हम उस पर गए, SP के पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ADC के पास गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। विंडो ऑफिस में हमने वो करा, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जहाँ भी हो लड़का मेरा सुरक्षित घर वापस आए। हमने रेलवे में भी इसकी फोटो दे रखी है, वहाँ भी कंप्लेन करवाया। उन्होंने भी कहा कि अगर मान लो कुछ होता है तो हम बताएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर हमने अपने रिश्तेदारों में हर जगह पूछताछ करी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से तो हम परेशान हो गए, कुछ भी नहीं किए उन्होंने। IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बेटी मेरी सुपरस्टार व मॉम चैप्टर 2 के ऑडिशन करवाए गए। नृत्य, गायन, एक्टिंग, मॉडलिंग और आर्ट और क्राफ्ट में अपना हुनर दिखाने के लिए प्रतिभागियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य गीता राठी विशिष्ट अतिथियों व पदाधिकारियों सहित मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर राधे डांस स्टूडियो द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चियों व सुपर मॉम ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए खूब तालियां बटोरी। राधे ने इस अवसर पर कहा कि समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें हुनर छिपे रहते हैं, लेकिन समय रहते कुछ कर ही नहीं पाती। कार्यक्रम में उन्होंने जी खोलकर धूम मचाई व अपने हुनर को दिखाकर सबका मन मोहा। इस कार्यक्रम में लगभग 120 बच्चियों ने ऑडिशन दिया, जो निशुल्क रहा। निशिका कक्षा 6 की छात्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसे राधे डांस स्टूडियो की ओर से निशुल्क ऑडिशन देने का वादा किया। अगला राउंड 15 तारीख को होगा।
अभी ये बेटी मेरी सुपरस्टार के ऑडिशन चल रहे हैं IPL स्कूल में, तो मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि मुझे मौका दिया स्कूल में ऑडिशन लेने का। और फाइनल हमारा होगा अगस्त के लास्ट वीक में। और पानीपत में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट बाहर आ भी रहा है, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं हर एक स्कूल से एक लड़की को स्पॉन्सर कर रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, मेरे पास डांस सीख सकते हैं वो। और मेरे जो साथ दे रहे हैं पानीपत की मीडिया दे रहे हैं, मेरे स्पॉन्सर LK होंडा, ICS कोचिंग सेंटर, PCC अकेडमी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि एक शो की रीड के होते हैं वो स्पॉन्सर होते हैं। और मैं पानीपत की मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि राधे को हर बार अपना प्यार देते हैं और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखते हैं। थैंक यू सो मच। BSc नर्सिंग की 3 छात्राओं का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने की खुशी में प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वेद नर्सिंग कॉलेज के BSc नर्सिंग की 3 छात्राओं का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ था। उनको कॉलेज के चेयरमैन द्वारा सम्मानित किया गया। नेहा राठी सुपुत्री जय भगवान राठी सुपुत्री अरुण सिंह, अंतिम देवी सुपुत्री समुद्र सिंह जो प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की छात्रा रही हैं, उनका चयन भारतीय सेना में हुआ है। छात्रों द्वारा अपने जूनियर को सेना में जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे आवेदन करना है आदि के बारे में बताया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने सभी छात्र एवं छात्राओं से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई करें और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान जिनको भी सीखने की मन में धारणा होगी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिसमें छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो दिया गया। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर JR रेड्डी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री KK चौहान, NN पांडे, मिसेज निधि शर्मा एवं अन्य स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बड़ी खुशी है कि वेद नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को एक ऑफिसर रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल में सिलेक्शन होके 3 गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड। ये उनकी मेहनत का फल है एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट कि और बच्चे जाएं and keep the flag of this hospital as well as college high. Proud feel हो रहा है। Being a lieutenant, I feel very proud. जब आप कंट्री के लिए काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, जो कि सिविल जॉब में आपको फील नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू माय इंस्टीट्यूशंस, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू मीडिया ऑल्सो। बहुत अच्छा फील हुआ था, मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आई थी कि हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं और कितना भी कुछ अचीव कर ले, पर जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आर्मी में जाके मिली है वो कहीं नहीं। यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करें। इफ वी कैन डू, एवरीवन कैन डू। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।